नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप छत की ढलैया करने जा रहे हैं तो कैसे पता करें कि इसमें कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील लगेगा। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं तो क्या होता है कि हम या तो हमारा मटेरियल ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है, या तो मटेरियल शॉर्ट पड़ जाता है। और ढलैया के समय क्या होता है कि ढलैया हमें एक ही समय में पूरा निपटाना होता है, इसलिए अगर मटेरियल शॉर्ट पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और अगर मटेरियल बच जाए तो उसे भी हम कहीं यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगले 12 दिनों तक तो हम क्या करेंगे, शटरिंग हटाएंगे नहीं, तो वो मटेरियल भी हमारा स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर की अगर ढलैया होने जा रही है तो कैसे आप पता करेंगे कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हमारा छत है और हमें निकालना है कि इस छत को बनाने में या इस छत की ढलैया करने में हमें कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारा छत है जो कि 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और इसकी थिकनेस है 0.15 मीटर, यानी कि 150 हम इसकी थिकनेस रख रहे हैं। अब हमें पता करना है कि इस छत की ढलैया करने में हमें कितना किलो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ जाएगी और साथ ही साथ स्टील की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस, वो हमें पता चल गई। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 150 इसकी थिकनेस है। दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो होना चाहिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारा है M20 ग्रेड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। छत की ढलैया में हम यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की डेंसिटी कितना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें मटेरियल की डेंसिटी के लिए हमें पहले सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि सीमेंट जो है हमारा 1 मीटर क्यूब एरिया में 1440 किलो सीमेंट लगेगा। सैंड हमारा 1500 किलो लगता है 1 क्यूबिक मीटर एरिया में, और एग्रीगेट हमारा जो है वो 1550 केजी लगता है 1 क्यूबिक मीटर एरिया में। तो जो डेंसिटी होती है कभी भी किसी भी चीज़ का जो हम निकालते हैं मटेरियल का कि क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्वांटिटी निकालने के लिए उस मटेरियल की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ भी हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे कि छत में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो इन तीनों की डेंसिटी हमें पता होना चाहिए। तो सीमेंट की 1440, सैंड की 1500 और एग्रीगेट की 1550, ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे कि हम निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों किसी भी मटेरियल, किसी भी छत को निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि उसका जो है वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम स्लैब का कितना आएगा। स्लैब में जब हम रोड़ी डालेंगे तो रोड़ी का वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम हमें रोड़ी लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों का हम इंटू कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। तो हमारे जो छत है वो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और उसकी थिकनेस है 150 यानी 0.15 मीटर। हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 15 m³ हमें टोटल माल की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल रोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट की टोटल ज़रूरत पड़ेगी इस छत की ढलैया के लिए। लेकिन दोस्तों ये 15 m³ जो हमें कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी, ये कंक्रीट है आपका वेट कंक्रीट यानी गीला कंक्रीट। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम छत की ढलैया करते हैं तो हम रेडीमिक्स से अगर माल मंगा रहे हैं तो हम इसी को क्वांटिटी को दे देते हैं, लेकिन अगर हम खुद बना रहे हैं तो हम गीला क्वांटिटी तो बनाएंगे नहीं। हम कभी भी कोई मटेरियल लेंगे तो सूखा लेंगे, जैसे हम रेत हमारा सूखा लेंगे, उसके बाद सैंड हम सूखा लेंगे, एग्रीगेट सूखा लेंगे और बाद में पानी डाल के उसे मिक्स करेंगे। लेकिन जो हम क्वांटिटी निकालते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट से, वो हमारा आ जाता है गीले मटेरियल की क्वांटिटी, वॉल्यूम निकल के आती है। तो गीले मटेरियल की वॉल्यूम को सूखा, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा 15 m³ जो है वो गीला वॉल्यूम आया है, वेट वॉल्यूम आया है। इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 × 1.54। तो 15 × 1.54 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23.1 क्यूबिक मीटर, यानी कि हमें टोटल 23.1 क्यूबिक मीटर सूखे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी इस छत की ढलैया के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई, सूखा और गीला क्लियर हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम इस छत में किस ग्रेड का कंक्रीट डालना है। तो दोस्तों
छत की ढलैया के लिए M20 M25 ग्रेड की कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी उसके ऊपर जो होता है वो डिजाइन मिक्स होता है। तो यहाँ मैं एग्जांपल के लिए आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट लेके समझाऊंगा कि M20 ग्रेड का कंक्रीट हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे निकालेंगे, और जैसे भी होगा M25 अपने हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है उसमें क्या हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम करते हैं 1:1.5:3, यानी कि हम 1 सीमेंट और 1.5 जो है हम सैंड और 3 जो है एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसमें 1 सीमेंट की हिस्सेदारी होती है, 1.5 जो है हमारा वो सैंड की हिस्सेदारी होती है, और 3 जो है हमारे हिस्सेदारी होती है एग्रीगेट की, यानी कि हमारी गिट्टी की हिस्सेदारी जो होती है वो 3 होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सीमेंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, 1, 1.5, 3, तो हमारा आ गया 5.5, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमारा, टोटल जो हमारे तीनों को मिलाने के बाद 5.5 आ रहा है। उसमें जो हमारा सीमेंट है उसकी हिस्सेदारी 1 है, तो 1/5.5, और सीमेंट की डेंसिटी हमारी होती है 1440, और टोटल हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या आ रहा है 23.1। इन तीनों का हम इंटू कर देंगे, किसका किसका इंटू करेंगे, तो जो हमारा 1/5.5 मतलब जो सीमेंट की हिस्सेदारी इसमें टोटल जो जितना हमारा लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, और सीमेंट की जो डेंसिटी है वो उसमें इंटू कर देंगे, उसमें 23.1 का इंटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6048 kg, यानी कि 121 बैग सीमेंट की हमें टोटल ज़रूरत पड़ेगी। सीमेंट की हमें 121 बैग सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम सेंट के कर देंगे, तो 1:1.5, यानी कि हमारा सेंट जो है वो सेंट की हिस्सेदारी हमारी 1.5 हो रही है। टोटल हमारा कितना है 5.5, तो 1/5 सेंट का जो हमारा डेंसिटी होती है वो 1500 होती है, और हमारा ड्राई वॉल्यूम आ रहा है 23.1। तीनों का इंटू कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो आ जाएगा वो निकल के आएगा आपका 94.50 kg। 94.50 kg हमारा सेंड इसमें लगेगा, मतलब 94.5 कुंटल हमें सेंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम एग्रीगेट का निकाल देंगे, तो एग्रीगेट का क्या हम करेंगे 3/5.5 करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट जो है 3 हिस्सा लग रहा है, तो 3/5.5 इंटू एग्रीगेट का जो हमारा डेंसिटी होता है वो दोस्तों होता है 1550, तो इसमें इंटू कर देंगे 1550 का, और उसमें इंटू कर देंगे हमारा ड्राई वॉल्यूम 23.1 जो आया था उसका, तो हमारा आ जाएगा टोटल दोस्तों ये 1930 kg जो हमें एग्रीगेट जो यहाँ पे लगेगा 19,530 kg हमें एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, मतलब कि दोस्तों 195.3 क्विंटल 195.3 क्विंटल एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोस्तों था हमारा सीमेंट, सेंट और एग्रीगेट। अब हम दोस्तों आते हैं स्टील पे। तो स्टील देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी छत की ढलैया करते हैं तो स्टील लगाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने थंब रूल का इस्तेमाल किया है। आपको मोटा मोटी बता दूंगा कि स्टील की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कोई तरीका नहीं होता है। कहीं पर हम जो है सिंगल जाली बिछवा देते हैं, कहीं पे L/3 का इस्तेमाल करते हैं, कहीं L/5 का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कहीं पे हम क्रैंक लगा देते हैं, कहीं पे 1 वे स्लैब होता है, कहीं पे 2 वे स्लैब होता है। तो अलग अलग तरीके से हम छत में सरिया लगाते हैं, इसलिए कोई एक पैमाना नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे होगा। वो तो ड्राइंग के हिसाब से आप उसका प्रॉपर BBS निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना वॉल्यूम हमारा कंक्रीट का आया है उसका 1% हम स्टील लगाते हैं। ये हम थंब रूल लेके चलते हैं। जैसे 15 m³ हमारा स्टील टोटल आया है, तो 15 m³ का हम 1% निकाल लेंगे। तो 15 m³ का 1% निकालेंगे कैसे दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 15 इंटू जो स्टील की डेंसिटी है 7850, और उसमें हम 1% मतलब 0.01 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1177.5 जो है kg, यानी कि इसमें हमारा आ जाएगा 11.77 क्विंटल। 11.77 कुंटल स्टील इसमें लगेगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील का निकालने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि आगे जो भी हम वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।